एक और ट्रेड जोड़ने के लिए मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा। ओके, नो वरीज, एक और ट्रेड के लिए इंतजार रहेगा रूपक का, लेकिन फिलहाल वो एक्सिस बैंक के साथ जा रहे हैं। 860 का टारगेट और स्टॉप लॉस 734 का आप लेकर चलें। तो ये नए ट्रेड्स हमारे जानकारों ने दिए। मार्केट की चाल पर हमारी नजरें रहेंगी। मोमेंटम अच्छा खासा है। 550 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक अब इस समय ट्रेड करता हुआ और 17,500 की तरफ एक बार फिर अटेम्प्ट कर रहा है निफ्टी उन लेवल्स को पार करने के लिए। लेकिन इस बीच देखिए कई डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 1.5 महीने में, 1 महीने में खास तौर से। रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, भले वहां पर थोड़ी सी पॉजिटिव खबरें आ रही हूं कि जो कल बातचीत हुई उससे कुछ आराम मिलेगा, जंग खत्म हो सकती है, लेकिन एक जंग छिड़ी है कमोडिटी मार्केट्स में अक्रॉस द बोर्ड। चाहे वो कच्चा तेल हो, मेटल्स हो, सब आसमान छू रहे हैं। इन कमोडिटी प्राइस हाइक्स का इंपैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर पड़ता है। इसी पर बात करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं एल&टी के होल टाइम डायरेक्टर एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट डी.के. सेन। सेन साहब दरअसल इनके स्पेशल प्रोजेक्ट्स या फिर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को भी क्लोजली मॉनिटर करते हैं। सेन साहब बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। इंटरनेशनल मार्केट्स में दरअसल आपका काफी एक्सपोजर है, अलग अलग देशों में आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ में लेते हैं। हाल ही में ये जो रशिया यूक्रेन की जंग छिड़ी है उसके चलते इन्फ्लेशन रिस्क की काफी बढ़त हो गई है। इसे आप कैसे मिटिगेट कर रहे हैं, इससे कैसे निपट रहे हैं और क्या इंपैक्ट आ रहा है फिर आपके ओवरऑल ऑपरेशंस पर? अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में जनरली वी आर एक्चुअली और हमारा जो ऑर्डर इनफ्लो या तो हमारा जो रेवेन्यू है रफली अबाउट 30% जो आता है फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट आता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में एज ऑन टुडे हम लोगों का जो काम चल रहा है मोस्टली हाइड्रोकार्बन में काम चल रहा है और इलेक्ट्रिकल पीटीएनडी में काम चल रहा है। there are these projects, these are projects में जो है जो lot of things are supply related, जो manufacture होता है तो उसके बारे में they are actually we are very cautiously चेक कर रहा है कैसे कैसे प्राइस का इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे हम लोगों का प्रोग्रेस भी अकॉर्डिंगली हो रहा है। वी आर नॉट गोइंग फॉर मास स्केल बाइंग, वी आर गोइंग एज पर द प्रोग्रेस, एज पर द एक्चुअली अवेलेबल फ्रॉन्ट्स एंड ड्राइंग्स टू डू द वर्क। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा मिटिगेट कर रहे हैं, थोड़ा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बट ये अगर बहुत ज्यादा चलेगा तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट आएगा। अभी तक तो हम लोग कुछ भी हम लोगों का जो प्रोग्रेस है या तो हम लोग का जो हमारा फोरकास्ट है हम लोग कुछ कम नहीं किया। वी आर गोइंग एज पर द बजट एंड द टारगेट्स वी हैव मेड। तो जो गाइडेंस आपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को दी थी उस पर आप खरे उतरेंगे, उसमें अब तक कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पर ऑर्डर्स की विजिबिलिटी क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड सरकार का भी बढ़ रहा है, क्या विजिबिलिटी आप देख रहे हैं? पहले हम बताएंगे आपको अबाउट द विजिबिलिटी ऑफ द ऑर्डर्स। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन अप दिस एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑफ 111 लाख करोड़। तो उसका बारे में गवर्नमेंट इज गोइंग really in a very aggressive way and we are extremely happy the way orders been coming out, the high speed rails, and also there are various other infrastructure projects coming up. So there is no problem in getting the jobs as far as the increase of price is concerned, but उसके लिए दूसरा रोड ब्लॉक जो है लैंड अवेलेबिलिटी, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स अवेलेबिलिटी, डीपीआर अवेलेबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्वियसली हिंड्रेंसेस। बट अदरवाइज हम लोग तो हमारा बारे में एल&टी के बारे में बोल सकते हैं, हम लोग बहुत खुश हैं कि ये साल में हम लोगों को आउट ऑफ द 7 पैकेजेस डिक्लेयर्ड फॉर अवार्डेड फॉर द हाई स्पीड रेल, उसमें हम लोग का 5 पैकेज मिल गया। लार्ज अमाउंट हैज बीन सिक्योर्ड बाय अस। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग काफी अदर प्रोजेक्ट्स में वाटर, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर एरियाज वे आर एबल टू गेट जॉब्स। हाइड्रोकार्बन ऑल्सो हम लोग ऑर्डर बुक अच्छा ही है बोथ इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। So we don't see much of impact on the order inflow. सर लेकिन रोड सेक्टर, एल&टी हैज बीन अ बिग प्लेयर इन द रोड सेक्टर। हाल ही में मैं ये चीज नोटिस कर रही हूँ कि कई छोटी कंपनियों के हाथ कई ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे क्या खास वजह है और रोड सेक्टर में एल&टी किस तरह की विजिबिलिटी देख रहा है आने वाले समय में? क्या आप बड़े ऑर्डर्स के लिए दावेदार साबित हो सकते हैं क्या?
तो रोड सेक्टर में वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट। रोड सेक्टर में हम लोग का प्रीक्वालिफिकेशन नॉर्म जो है वो डाइल्यूट किया गया है। उसमें बैंक गारंटी रिक्वायरमेंट, द फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स, ये सब में काफी लोग लोअर डाउन किया है। इसके लिए काफी कंपनी इसमें बिडिंग कर रहा है जो पहले कभी बड़ा जॉब नहीं किया है। तो रोड सेक्टर में काम तो आ रहा है। रफली अबाउट 20 लाख करोड़ का जो डेवलपमेंट होगा इन नेक्स्ट 4 years, इसमें इट इज एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। उसमें से रफली अबाउट 4-5 लाख करोड़ का ऑलरेडी अवार्ड हो गया है। प्रोग्रेस एंड बैलेंस आर अंडर प्रोग्रेस। हम लोगों को थोड़ा बहुत मिला है, बट इतना कंपटीशन है, इतना एक्चुअली कट थ्रोट कंपटीशन है, वी आर एक्चुअली नॉट एबल टू मेक हेडवे मच, एंड वी हैव अप्रोच्ड टू द मिनिस्ट्री, बिकॉज अल्टीमेटली अगर रोड जॉब डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द रोड्स, it should be given to the contractors who are of that kind of category. So you can always classify A, B, C category accordingly. You can also qualify big contractor for big jobs. So if this is done properly, it should be better for us. लेट्स होप वहां पर थोड़ा सा आपको लीवे मिले, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय है। सरकार चाहती भी है कि वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रा इस समय तय करे। सर, ऑन द बैक ऑफ ये कमोडिटी कॉस्ट जो बढ़े हैं, स्टील हो, सीमेंट हो, कल ही हम एक एनालिस्ट से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि सीमेंट की दामों में और इजाफा देखने को मिलेगा। मैं आपसे मार्जिन की पिक्चर समझना चाहती हूँ, क्योंकि Q3 के मैं मार्जिन पढ़ रही थी। Q3 में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्जिन करीब 6% के आसपास था वर्सेस Q3 FY21 जो 5% से बढ़ा। तो ये जो बढ़त थी, क्या वो जारी रहेगी, खासतौर से जब आपके इनपुट कॉस्ट इतने बढ़ रहे हैं? This is the biggest subject today, and we are actually facing at this point of time. हम लोग को काफी देख रहे हैं इम्पैक्ट आ सकता है। हम लोग इसका बारे में एक तो है, we are hoping that the WPI indices are going to be improved now. Now this is being recasted with the 2017 as the basis, as a base year, and with a lot of more commodities in the basket. So we expect that if it is addressed properly and government is extremely proactive about that, तो हम लोग को उसमें कुछ relief मिलेगा. There are jobs where we have star prices, where we can have a pass through. There is no problem. But there are always some areas where uncovered escalation will be there, which we are addressing by closely monitoring both the progress as well as the procurement to make sure that we don't procure much at any point of time, and also we should not hinder our progress at any point of time. L&T is very famous for delivering the projects in time. So with that motto, we are going ahead in a very, very structured way. Cautiously, we are planning our procurement. So we are, as on today, I can tell you, we don't see as on today there is any impact. But going forward, I cannot tell because war has to end someday. तो इस समय असर नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इसी तरह का इन्फ्लेशन जारी रहा, आसमान जो छू रहे हैं दाम, तो प्रेशर आ सकता है। सेन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज के लिए समय निकालने के लिए और इस एक्सक्लूसिव चर्चा के लिए। चलिए, इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। L&T रेडार पर रहेगा ही, टॉप परफॉर्मिंग ट्रेड्स में ये भी आज शामिल है। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का।